अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ बैठकर खाना खाने से मना फरमाया है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंधेरे में बैठकर मत खाओ और खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना बद तहज़ीबी है। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसको हम आधा खा भी लें तब भी वो पूरी रहती है? जवाब: हलवा पूरी है जिसको हम आधा खा भी लें तब भी वो पूरी रहती है। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल: लोग रास्तों पर किसकी तरह ज़िना करेंगे? जवाब: लोग रास्तों पर जानवरों की तरह ज़िना करेंगे। सवाल: सूरत ताहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार किन धातु से बनाई गई? जवाब: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार लोहे और तांबे से बनाई गई। सवाल: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कौन से बेटे इनके पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल पैदा हुए थे? जवाब: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल पैदा हुए थे। सवाल: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने किससे मशवरा किया था? जवाब: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह पाक से मशवरा किया था। सवाल: क्या पेट्रोल से वज़ू कर सकते हैं?
جواب: یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ شرعاً پانی ہے، نہ ہی اس پر پانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو مٹی کا کسرت کرو، پس اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 70 سال تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر فرمایا کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرمایا کہ آج عرش ہل گیا۔ سوال: سب سے کم شرح اموات والا ملک کون سا ہے؟ جواب: سب سے کم شرح اموات والا ملک کویت ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ سوال: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ جواب: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ غزنی تھا۔ سوال: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا کس کو آتا ہے؟ جواب: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام کو آتا ہے۔ سوال: کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں ہیں؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں۔ سوال: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرغ پالا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مرغ پالا۔ سوال: سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتوں کی تلاوت فرماتے رہے؟
जवाब: सफ़र ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत जिन और सूरत अल काफिरून की तिलावत फरमाते रहे। सवाल: लंबा कद और चौड़ा जिस्म ये खौफनाक लोग किस कौम के थे? जवाब: लंबा कद और चौड़ा जिस्म ये खौफनाक लोग कौम आद के थे। सवाल: अब्दुल मलक बिन मरवान के अहद में सिक्कों पर क्या लिखा होता था? जवाब: अब्दुल मलक बिन मरवान के अहद में सिक्कों पर कुल वल्लाहु अहद लिखा होता था। सवाल: शाह नजाशी के दरबार में किसने तकरीर की? जवाब: शाह नजाशी के दरबार में हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु ने तकरीर की। सवाल: हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कैसे पैदा फरमाया? जवाब: हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। सवाल: किस काफर बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? जवाब: काफर बादशाह नमरूद को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था। सवाल: हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से जा मिलता है? जवाब: हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल: क़यामत के रोज़ जहन्नुम को कौन सी हालत में लाया जाएगा? जवाब: जहन्नुम की 70 लगामें होंगी, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। सवाल: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब किस दिन अता हुआ? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब 10 मुहर्रम हराम के दिन अता हुआ। सवाल: दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए? जवाब: दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाए। सवाल: कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें पुलिस सिरात का जिक्र है? जवाब: सूरत मरियम है जिसमें पुलिस सिरात का जिक्र है। सवाल: हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहली बार कहाँ मिले थे?
جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار دریائے اردن پر ملے تھے۔ سوال: کیا ننگے بدن نہانا جائز ہے؟ جواب: ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ سوال: کون سی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ کرتی رہتی تھی؟ جواب: پرندے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل مردود کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ سوال: مقام ابوا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون واپس لائی تھی؟ جواب: حضرت احمد رضی اللہ عنہ واپس لائی تھی۔ سوال: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سوال: 12 اسلامی مہینوں میں وہ کتنے مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے؟ جواب: 4 مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: دنیا میں سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب: اسلام دنیا میں سب سے بہترین مذہب ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار کس نے رکھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، یہ مکمل جملہ بتائیے۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ سوال: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کلمہ استغفار کو کہا جاتا ہے۔
सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को कैसे शहीद किया गया? जवाब, सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को नेज़ा मारकर शहीद किया गया। सवाल, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल कितने तिजारती सफ़र फरमाए? जवाब, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल 3 तिजारती सफ़र फरमाए। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज किस मस्जिद में पढ़ा करते थे? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज मस्जिद मौला में पढ़ा करते थे। सवाल, सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जवाब, सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक जनाब कुर्तुबा ने लिखा और अमीर माविया के दौर में लिखा। सवाल, हज़रत अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु के किस बेटे को हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पाला था? जवाब, हज़रत अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पाला था। सवाल, तफसीर के लगवी मायने क्या हैं? जवाब, तफसीर के लगवी मायने कुरान की शरह है। सवाल, हदीस पर पहली किताब कौन सी है? जवाब, हदीस पर पहली किताब सहीफा सात का है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए किसको मुंतखब किया गया? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को मुंतखब किया गया। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। सवाल, किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने नहर अबू मूसा बनवाई। सवाल, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिरा रजी अल्लाह अन्हु था।
सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें 12 बेटे और एक बेटी थी। सवाल: किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? जवाब: नमाज जुम्मा की कज़ा पढ़ना मना है। सवाल: तहलील से क्या मुराद है? जवाब: तहलील से मुराद कलमा पढ़ना है। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा लोहार था। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। सवाल: जन्नत और जहन्नुम में सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? जवाब: जन्नत और जहन्नुम में सबसे पहले जन्नत को पैदा किया था। सवाल: किस जगह से कूड़ा हटाना जन्नती औरतों का हक महर होगा? जवाब: मस्जिद से कूड़ा हटाना जन्नती औरतों का हक महर होगा। सवाल: कौन से नबी है जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी? जवाब: ये शहादत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे, वो किस बादशाह की खोपड़ी थी? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे, वह जज्जा नाम के बादशाह की खोपड़ी थी। सवाल: कौन सी सूरत जिंदगी में अमन लाती है? जवाब: सूरत जाशिया जिंदगी में अमन लाती है। सवाल: कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है?
जवाब: कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल: मुझको हिजरत का हुक्म हुआ है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो। ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को दिया था? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें 12 बेटे और एक बेटी थी। सवाल: हज़रत कालब अलैहिस्सलाम किसके फर्जंद थे और इनका शजरा किससे मिलता है? जवाब: हज़रत कालब अलैहिस्सलाम यूफना के फर्जंद थे और इनका शजरा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। सवाल: मुलजिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? जवाब: 2 रकत नफिल पढ़ाई जाती है। सवाल: बताइए, हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा किसने तामीर करवाया? जवाब: हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तामीर करवाया। सवाल: कौन सी इमारत शैतान से बचाव के लिए किला है? जवाब: मस्जिद शैतान से बचाव के लिए किला है। सवाल: 5 हिजरी में औरतों के लिए कौन सा हुक्म नाजिल हुआ? जवाब: 5 हिजरी में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। सवाल: अल्लाह के 99 नामों के अलावा एक पोशीदा नाम किस जानवर को मालूम है? जवाब: ऊंट को। सवाल: हज़रत कालब अलैहिस्सलाम किसके फर्जंद थे और इनका शजरा किससे मिलता है? जवाब: हज़रत कालब अलैहिस्सलाम यूफना के फर्जंद थे और इनका शजरा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। सवाल: आसमान से कितनी किताबें नाजिल हुई थी? जवाब: आसमान से 4 किताबें नाजिल हुई थी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मुरसल का लफ्ज़ किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब:
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا؟ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: کن نمازوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ جواب: سورۃ معون میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روئے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال: اللہ پاک کے لیے لفظ تو استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد 20 بال تھی۔ سوال: ابلیس کا تخت کس جگہ پر ہے؟ جواب: سمندر میں ہے۔ سوال: زمین والوں کی طرح آسمان والوں کا قبلہ بھی ہے یا نہیں؟ جواب: جس طرح زمین والوں کا قبلہ کعبہ ہے اسی طرح آسمان والوں کا قبلہ عرش ہے۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے غار میں کتنے دن تک رکھا گیا؟
जवाब 7 दिन रखा गया। सवाल, जिनसी ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना किस बात की अलामत है? जवाब, नज़रबद और जादू की मुख्तलिफ अलामत में से एक अलामत जिनसी ख्वाहिश का हद से ज़्यादा बढ़ जाना या फिर जिनसी ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना, ये भी एक निशानी है। सवाल, क्या सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जवाब, जी हाँ, सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते थे। सवाल, जंग ज़ाब किन के दरमियान लड़ी गई? जवाब, जंग ज़ाब मरवान आखिरी खलीफा और अब्बासी लश्कर के दरमियान लड़ी गई। सवाल, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार कहाँ है? जवाब, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार दमिश्क में है। सवाल, इमामुल फ़िक़्ह किस सहाबी का लक़ब है? जवाब, इमामुल फ़िक़्ह हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। सवाल, क्या अगर इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करता है तो इसके सगीरा गुनाहों को ख़त्म कर दिया जाता है? जवाब, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। सवाल, वो कौन से 3 शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे? जवाब, कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला, सुन्नत नबवी ज़िंदा करने वाला और उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। सवाल, मक्का में वो कौन सी जगह है जहाँ नमाज नहीं होती? जवाब, खाना काबा की छत पर नमाज नहीं होती। सवाल, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसको जंग लगता है? जवाब, इंसानी जिस्म का हिस्सा दिल है जिसको जंग लगता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।